पेपर्स क्या होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या होते हैं, क्या भैया रिफ्रेशर भी खरीदनी पड़ती है, भैया ये नोट्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो इन सब को डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना और बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको ये सब चीज़ पता चले। So hello, what's up guys, this is Roshan Patra and I am here to discuss about your full roadmap of class 10th. So first of all, congratulations and welcome to class 10th. So let's begin this video. So पिछले कुछ 3-4 सालों से फेल होने वालों की गिनती बहुत ज़्यादा कम हो गई है और 90 to 100 के बीच में जो परसेंट आते हैं लोगों के वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस बढ़ते कंपटीशन में जहाँ पे सभी लोगों के पास सभी मटेरियल अवेलेबल हैं, इसमें आप कैसे अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं और एंड तक इस वीडियो को देखिए जिससे मैं आपको इस पूरे साल का रोड मैप समझा दूंगा जिसके कारण आप अपने नंबर बहुत ही ईजिली सिक्योर कर सकते हैं सीबीएसई क्लास 10th में। सो गाइस, पहले तो आप सभी को वेलकम क्लास 10th में। गाइस, आप लोगों ने ये हर किसी से सुना होगा कि क्लास 10th अपनी ज़िंदगी की सबसे मेमोरेबल क्लास होती है और गाइस ये सही में होती है कि ज़िंदगी में सबसे मेमोरेबल। इसमें आप सब चीज़ देखते हो, दोस्ती देखते हो, टेंशन देखते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो सकता है कि अगर आपकी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई ऐसा। तो मैं आपको इन 10वीं कक्षा के ऐसे कुछ मोस्ट कॉमन सवाल बताऊंगा, जैसे कि बहुत लोगों को लगता है कि भैया ये सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या होते हैं, क्या भैया रिफ्रेशर भी खरीदनी पड़ती है, भैया ये नोट्स क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं। तो इन सब को डिस्कस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना और बने रहिएगा इस वीडियो में ताकि आपको ये सब चीज़ पता चले। तो पहली चीज़ कि सैम्पल पेपर क्या होते हैं। गाइस, सैम्पल पेपर वो चीज़ होते हैं जो बस एक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होता है। वो एक क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट की तरह रहता है, उसका रियल क्वेश्चन पेपर से या एग्ज़ाम से कोई नाता नहीं होता। बस मेनली कभी कभी बहुत रेयर केसेस में कि उससे क्वेश्चन उसके भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में, पर सैम्पल पेपर से ऐसा होता नहीं है ज़्यादातर। फिर दूसरी चीज़ आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते क्या है? तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये पिछले साल के, मतलब जो पहले पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन पेपर, जैसे कि अभी मान लो 2023 आ चुका है तो इस साल का जो बोर्ड्स का पेपर हुआ है अब जब नया सेशन चालू हुआ तो वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। तो इसी तरह ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं इनमें कई बार क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, जैसे कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। ये बार बार अलग अलग वर्डिंग्स को चेंज करके इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। तो इसमें कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो सकते हैं लेकिन एक क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं। तो अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि रिफ्रेशर्स क्या होते हैं। रिफ्रेशर्स एक गाइड की तरह होते हैं जिनमें शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपको रिवीजन के समय पे काम आते हैं। जैसे कि मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, जैसे कि एसएसटी की ले लो तो फिर सबसे बेस्ट होती है अरिहंत की ऑल इन वन। और ऐसे अगर साइंस की हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें तो दिनेश की सबसे बेस्ट होती है। और लेकिन अगर वहीं हम साइंस की बायोलॉजी की बात करें तो ओसवाल की सबसे बेस्ट होती है। मुझे ऐसा, मेरे सजेशन में ऐसा लगता है। तो ये बस एक ऐसे बुक टाइप से होती है गाइड की, जैसे कि जिसमें शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम के समय पे रिवीजन करने में ज़्यादा काम आते हैं। फिर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया क्लास 10th में आर.डी. शर्मा ज़्यादा सही रहेगा या आर.एस. अग्रवाल लगाना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैं ये बोलूँगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक ज़्यादा अच्छे से समझ आती है या आप कौन सी बुक को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हो। लेकिन मेरे सजेशन में ये है कि आप आर.डी. शर्मा करो, क्योंकि जैसे कि मैथ स्टैंडर्ड वाले हैं उनमें आर.डी. शर्मा से उनसे इस साल भी जैसे 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप आर.डी. शर्मा लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ कि भैया ये नोट्स क्या होते हैं। ये जो नोट्स होते हैं ये आपकी हैंड रिटन रिवीजन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि आप किसी वीडियो को देख रहे हो या एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो उसमें से आप जो भी मेन पॉइंट लगता है आपको, आप जैसे किसी कॉपी में लिखते हो तो वो आपके नोट्स हो गए, जिसको आप एग्ज़ाम में रिवीजन करते समय उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों का ये भी रहता है कि हाउ टू मेक नोट्स, कि भैया मतलब नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे। तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाइए, उससे क्योंकि हर कोई जो लिखता है वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि मैं किसी और के हैंडराइटिंग में खुद नहीं समझ सकता। पर फिर भी हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे हमारी हर वीडियो में 1 अप्रैल से, और उस वीडियो में जो भी हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो पूरी एनसीईआरटी कवर करेगी और उससे मे बी अब उसमें हम ज़्यादा ही समरी देंगे, ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा और साथ में हम उसमें सेल्फ असेसमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देते रहेंगे। पूरे वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ चुका है कि आपके पूरे क्लास 10 का रोड मैप, या हम इसको प्लान भी बोल सकते हैं कि आपके पूरे क्लास 10 का प्लान कैसा होने वाला है, कि आप क्या ऐसा स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करें कि आपके नंबर अच्छे से इंश्योर हो जाएं। तो हमारे पास ना सिर्फ अप्रैल से दिसंबर तक का टाइम होता है अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि इन्हीं 9 महीनों में हमको अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है।
और इस टाइम पे भी बहुत सी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, और इस चीज़ को यूट्यूब पे और कोई नहीं बताया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको बता देता हूँ अपने वीडियो में। तो पहली चीज़ ये है कि इन अप्रैल से जुलाई के बीच में बहुत से लोगों को, सभी को समर वेकेशन मिलती है। तो इस समर वेकेशन पे बहुत से लोग टूर या ट्रैवल पे चल जाते हैं, तो उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि हम 1 अप्रैल से हर शाम को एक वीडियो डालेंगे और उसके साथ नोट्स भी होंगी। आप बस उस नोट्स को पढ़ लीजिए, जिससे आपका मोटा मोटा पूरा NCERT कवर हो जाएगा। और हमने उस जो नोट्स है उसको पूरा NCERT समरी से ही बनाया है, पूरा NCERT आपका उस नोट से कवर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब इसके बाद आपका खुलता है स्कूल, तो फिर इसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारा होमवर्क मिला होगा गर्मी छुट्टी का। तो इसमें आपका मेजर टाइम, जो प्रोडक्टिव मेजर टाइम होता है पढ़ने का, वो पूरा टाइम स्कूल वर्क और स्कूल में ही चला जाता है। तो आपको खुद से होम स्टडी करने का या घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं इसके लिए बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप जितना भी पढ़ने का काम होगा वो आप दिन में कीजिए, मतलब शाम में और दोपहर से शाम के बीच में। और जितना भी आपका प्रोजेक्ट वर्क या स्कूल वर्क, स्कूल फाइल्स, ये सब जितने भी होंगे उसको आप खाना खा लेने के बाद तब कीजिए, क्योंकि खाना खा लेने के बाद हमको नींद आती है और उस नींद में हमको सिर्फ लिखना ही है, किसी का देख के या टापना ही है, तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन नींद आते समय हम किसी चीज़ को याद या पढ़ नहीं सकते, तो इसीलिए आप इसको दोपहर से शाम के बीच में ही पढ़ना, मैं ये चीज़ सजेस्ट करूँगा। तीसरी चीज़, यहाँ पे हमको बहुत सारी हॉलीडेज़ मिल जाती है। अब हॉलीडेज़ में भी मैं यहाँ पे 2 प्रकार के हॉलीडेज़ बताना चाहूँगा। एक होता है अर्जेंट हॉलीडेज़, कि जैसे मान लो आपके घर में कुछ हो गया या फिर आपको तबीयत ख़राब है या आपको किसी भी कारण से अर्जेंट हॉलीडे लेनी पड़ी 1-2 दिन की, तो आपका वो पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्ट दिन में तो उसका हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते। और एक हॉलीडेज़ होता है जो फेस्टिवल हॉलीडेज़ होते हैं, उसमें भी जैसे कि आप पढ़ने का ट्राई तो करते हो, लेकिन फेस्टिवल है तो घर में इधर उधर होते हैं, तो इसमें भी मेनली हॉलीडेज़ में पूरा दिन चले ही जाता है। तो इसके लिए मैं आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप जिस रात के टाइम पे खाने के बाद आपको स्कूल वर्क या स्कूल फाइल करने वाले थे फेस्टिवल के हॉलीडेज़ में, अर्जेंट हॉलीडेज़ में, आप उस टाइम पे पढ़ाई कर लीजिए, खुद का सेल्फ स्टडी कर लीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। तीसरी चीज़ कि उस समय फिर मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो होते हैं, उस समय इस चीज़ को लेके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो बच्चे, बहुत सारे लोग उनको ये भी बोलते हैं कि ये जो रिज़ल्ट है यही बोर्ड का भी रिज़ल्ट होने वाला है, तो बच्चे इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं, या फिर उनको मतलब अलग से ही माइंड में टेंशन चलते रहता है। तो इस चीज़ का टेंशन ना ले, मैं सबको यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चों का कम परसेंट जिनका मिड टर्म में आया था वो भी आज 95 से ज़्यादा ही परसेंट से फोड़ रहे हैं। और तीसरी और सबसे लास्ट चीज़ कि जब दिसंबर का टाइम आता है तो एक चीज़ जो सबसे हेक्टिक हो जाती है और जिसके कारण बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान भी हो जाते हैं, वो होता है बैकलॉग्स, जिसको आप पढ़ नहीं पाते और वो एंड में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी करते हैं। जैसे बैकलॉग्स ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप शुरुआत में कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे कि लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस का आप न्यूट्रिशन नहीं पढ़ पाए, आपने बाकी चीज़ पढ़ लिया और आपने ये सोचा था कि मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन बाद में उसको आप कभी पढ़ ही नहीं पाए। फिर दिसंबर का टाइम आया और दिसंबर के टाइम में आपने ये सोचा कि मैं उसको पढ़ लेता हूँ, लेकिन ऐसे ही कर करके आपका बहुत सारा बैकलॉग हो गया है, जिसके कारण आपको अभी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी भी चीज़ को बैकलॉग्स के लिए मत रखिए, आप उन्हीं समय कर दीजिए, या फिर जैसे कि फेस्टिवल में, अर्जेंट छुट्टीज़ में या हॉलीडेज़ में जो रहता है, आप उन टाइम पे, जैसे रात के समय पे, आप इनको पढ़िए बैकलॉग्स को, ठीक है। तो ये थे हमारे मेजर प्रॉब्लम्स। अब मैंने आपको प्रॉब्लम्स के बारे में तो बता दी, पर अब मैं आपको प्लान समझाना चालू करूँगा। तो प्लान हमारा ये है कि कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अपने प्लानर आप खुद हो। मेरे से ज़्यादा अच्छी प्लानिंग आप खुद अपने लिए कर सकते हो। अगर मान लो मैं एक प्लान बता भी देता हूँ तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनको प्लान फिट नहीं बैठेगा। अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़िए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको 4 बजे वो उठ के पढ़ भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो सुबह नहीं उठ पाते, उनको रात का टाइम बहुत अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं एक प्लान बताऊँ उस पर हर कोई वो कर ले। इसीलिए आपके खुद के प्लानर हो आप अपना प्लान खुद ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो। पर फिर भी हम आपको 1 अप्रैल से वीडियोस और वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और सेल्फ असेसमेंट, PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड करना चालू करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबा देना। और मैं एक चीज़ बताना ये चाहूँगा कि अगर आप अपने दिन में, एक दिन में पूरा 4 या 6 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है कि आप अच्छे मार्क्स इंश्योर कर पाओ। पर फिर भी हम इसीलिए तो स्टडी लाइक टॉपर हैं। हम आपको हर संडे को एक स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस ला के देंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी तो अच्छे नंबर चाहिए ना। और एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि हर सब्जेक्ट के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए आप दिनेश प्रीफर कर सकते हो, और ये 9th और 10th दोनों के लिए। और आप बायोलॉजी के लिए आप ओसवाल की बुक वो कर सकते हो, प्रीफर कर सकते हो। और मैथ्स के लिए अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो RD शर्मा या RS अग्रवाल कर सकते हो, पर मेरे सजेशन में आप RD शर्मा ही कीजिए। और SST के लिए आप अरिहंत की ऑल इन वन गाइड वो सबसे बेस्ट होती है इनमें, आप उसको प्रीफर कीजिए SST के लिए। और इंग्लिश और हिंदी के लिए आप गोल्डन की गाइड प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो चैप्टर्स हैं उसमें हिंदी में भी पूरी उसकी समरी दे रखी है। तो आप एग्ज़ाम टाइम पे आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ के आप बस हिंदी की समरी भी पढ़ के जा सकते हो। तो मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्रेस द बेल आइकन एंड